अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने अपने ज़बान की हिफाजत की ज़मानत दे दी और अपने शर्मगाहों की हिफाजत की ज़मानत दे दी, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसे जन्नत की ज़मानत अता कर रहा हूँ। कितना बड़ा मकाम है। अब इस ज़बान को इस्तेमाल होना चाहिए तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करने में इस्तेमाल होना चाहिए। इस ज़बान को इस्तेमाल होना चाहिए तो किसी की भलाई के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। इस ज़बान को इस्तेमाल होना चाहिए तो किसी की अच्छाई के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। इसी ज़बान से अगर अल्लाह का शुक्रिया अदा करेंगे ना, अल्लाह आपकी नेमतों में और इजाफा फरमाएगा। आज तो हम अल्लाह की नेमतों को खाते हैं मगर अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं किया करते हैं। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरी रात आप इबादत करते। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज़ करती हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप पूरी रात इबादत करते हैं, आपके कदमे नाज में वरम आ जाता है। मेरे आका इरशाद फरमाते, आयशा क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? मुस्तफ़ा पूरी रात शुक्राना नमाज पढ़े। हम मुस्तफ़ा जाने आलम सल्लल्लाहु के गुलाम कहलाते हैं मगर आज तो हम 5 वक्त तक नमाज नहीं पढ़ा करते। आइए मैं आपको बताऊं, जो अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है अल्लाह उसकी नेमतों में कैसे इजाफा फरमाया करता है, और जो अल्लाह की नाशुक्री करता है आई हुई नेमत कैसे वापस चली जाया करती है। मैं आपको बताऊं, आप देखें हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम है, आपको ही दूर पर रब तबारक व तआला से हम कलाम होने तशरीफ ले जाते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जा रहे हैं, आपकी निगाह पर एक मालदार इंसान मिला। उसने कहा, ए मूसा अलैहिस्सलाम आप रब के हुजूर तशरीफ ले जा रहे हैं, आप अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में कोई दूर पर हम कलाम होने जा रहे हैं। ए मूसा अलैहिस्सलाम मेरा पैगाम पहुंचा दीजिए कि अल्लाह ताला हमें मालो दौलत से नवाजना बंद कर दे। बहुत बड़ा मालदार इंसान है, बेपनाह दौलत है, मालदार इंसान कह रहा है आप मेरा पैगाम अल्लाह ताला के दरबार में पहुंचा दीजिए, अल्लाह हमें मालो दौलत से नवाजना बंद कर दे। आज कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो कहे कि हमें दौलत नहीं चाहिए? एक कट्ठा के बदले दूसरे कट्ठा, पटना के बाद से दिल्ली में मकान बनाता है, पटना कलकत्ता में मकान बनाता है, ख्वाहिशें बढ़ती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से समलदार ने कहा मेरा पैगाम पहुंचा दीजिए कि अल्लाह हमें मालो दौलत से नवाजना बंद कर दे। आपने कहा ठीक है, आप और आगे बढ़ते हैं। अल्लाह के एक बंदे पे निगाह पड़ी जिस पर लिबास तक नहीं है, जमीन पर बैठ गया है, जमीन से मिट्टी उठाया है और कमर तक डाल करके अपनी शर्मगाह को छुपाया है। उसने कहा, ए मूसा अलैहिस्सलाम आप मेरा पैगाम अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में पहुंचा दीजिए कि अल्लाह ताला हमें गरीबी से कब निजात अता फरमाएगा। आपने कहा ठीक है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर तशरीफ ले जाते हैं, रब से हम काम हो रहे हैं। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, परवरदिगार आलम मैं तेरे दरबार में आ रहा था, तेरा एक ऐसा बंदा मिला, वो बेपनाह मालो दौलत वाला, बहुत ज्यादा उसके पास दौलतें थी, मगर उसने कहा है कि आप जाकर अल्लाह ताला के दरबार में मेरा पैगाम पहुंचा दीजिए कि अल्लाह हमें मालो दौलत से नवाजना बंद कर दे। अल्लाह का इरशाद होता है, ए मूसा अलैहिस्सलाम जाकर उस मेरे बंदे से कह दे मेरा शुक्रिया अदा करना छोड़ दे। जिस दिन मेरा शुक्रिया अदा करना छोड़ देगा हम उसे मालो दौलत से नवाजना भी छोड़ देंगे। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, परवरदिगार आलम तेरा एक और ऐसा बंदा है जिसके पास लिबास तक नहीं है, जमीन से मिट्टी उठाया है, अपनी शर्मगाह को जमीन की मिट्टी से छुपाया है। उसने कहा कि आप मेरा पैगाम पहुंचा दीजिए, अल्लाह हमें गरीबी से कब निजात अता फरमाएगा। रब का हुक्म होता है, मूसा अलैहिस्सलाम जाकर उस मेरे बंदे से कह दे मेरा शुक्रिया अदा करना शुरू कर दे। जिस दिन मेरा शुक्रिया अदा करना शुरू कर देगा हम उसे गरीबी से निजात अता फरमा देंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ लाए, मालदार इंसान के पास गए, चुनांचे उसने कहा कि मेरा पैगाम आपने अल्लाह ताला के दरबार में पहुंचा दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा
हाँ हमने तेरे पैगाम को रब ताला के दरबार में पहुंचा दिया। उसने कहा कि बताइए अल्लाह का क्या हुक्म हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि सुनो, रब का हुक्म हुआ तू अल्लाह का शुक्रिया अदा करना छोड़ दे, वो रब तुझे नवाजना भी छोड़ देगा। उसने कहा मूसा अलैहिस्सलाम ये तो हो ही नहीं सकता, मेरी असल पूंजी तो यही है, सुबह उठता हूँ तो सबसे पहले कहता हूँ मौला तेरा लाख लाख शुक्रिया, तेरा एहसान है, मालो दौलत का मालिक भी तू है, जिंदगी का मालिक भी तू है। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं तू रब को रब का शुक्रिया अदा करना ना छोड़ेगा, वो रब तुझे नवाजना भी नहीं छोड़ेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अब उस गरीब इंसान के पास पहुंचे। मैं पैगाम देना चाहता हूँ, बड़ी गौर से इस बात को सुनेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब उस गरीब के पास पहुंचे हैं जिसके पास लिबास तक नहीं है, जिस्म को ढकने के लिए लिबास तक नहीं है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब उसके पास पहुंचे उसने कहा कि मेरा पैगाम आपने पहुंचा दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ हमने तेरे पैगाम को अल्लाह ताला के दरबार में पहुंचा दिया। उसने कहा बताइए अल्लाह का क्या हुक्म हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं तेरे पास गरीबी है, तेरे पास लिबास नहीं है, तेरे पास कुछ भी नहीं है, तू गरीब इंसान है, मालदार होना चाहता है, तू अल्लाह का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दे, वो रब तुझे नवाजना भी शुरू कर देगा, तुम्हें गरीबी से निजात भी अता फरमा देगा। जानते हैं जब मूसा अलैहिस्सलाम ने इतना कहा ना, उस रब का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दे, वो रब तुझे गरीबी से निजात अता फरमा देगा। जानते उसने क्या कहा, हम किस चीज के बदले अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। इतना जबान से कहना था कि जिस मिट्टी को उठाकर अपनी शर्मगाह को छुपाया था, हवा आती है और उस मिट्टी को भी उड़ा करके लेकर के चली जाती है। रब का इरशाद होता है इन शकरतुम लज़ीदन्नकुम, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो अल्लाह ताला तुझे और अता फरमाएगा। लाइन कफरतुम, अल्लाह की नाशुक्री करोगे तो अल्लाह के दर्दनाक अजाब का इंतजार करो। आज बेपनाह दौलतें मिल रही है, हम अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं कर रहे हैं। पूछिए हज़रत इमाम गज़ाली अलैहि रहमत रिज़वान से, अपनी किताब हिया उलूम में हज़रत इमाम गज़ाली फरमा रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आँख के पपनी को भी इसलिए पैदा किया है ताकि मेरे बंदे के आँख में गर्दो गुबार तक न जाए। जिस रब ने अपने बंदे की आँख की हिफाजत के लिए इस आँख के पपनी को पैदा किया है, हम अल्लाह के कैसे बंदे हैं, अल्लाह की नेमतें तो खाते हैं मगर रब का शुक्रिया अदा नहीं करते हैं। इसलिए मैं आखिरी बात आपसे कहना चाहूँगा कि हम अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करें, रब ताला के दरबार में अपनी पेशानी को झुकाएं। रब ताला के दरबार में पेशानी झुकाएंगे अल्लाह ताला हमें सुरखुरुई अता फरमाएगा। रब ताला के दरबार में पेशानी झुकाएंगे अल्लाह ताला हमें इज्जत अता फरमाएगा। मुस्तफा जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंबा है। मेरे आका फरमाते हैं अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है। मेरे आका इरशाद मन तरका सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, कि जिसने जानबूझकर के नमाज को छोड़ा उसने बहुत बड़ा गुनाह किया। मैं पूछना चाहता हूँ ए मुसलमानों, आज इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आए हो, आज के बाद जाओ, तुम्हारी पेशानी नहीं झुक रही तो तुम्हारी पेशानी झुकना शुरू हो जाना चाहिए। अगर तुम नमाज नहीं पढ़ते हो, नमाज पढ़ो, अल्लाह ताला के दरबार में गिरिया वजारी करो। वो रब इतना बड़ा गफूर रहीम है कि अपने बंदे के गुनाहों को माफ फरमा दिया करता है। अब आखिरी बात मैं आपको बताऊं, वो रब कितनी मोहब्बत करता है। एक माँ अपने बच्चे से क्यों मोहब्बत करती है, इसलिए कि माँ ने जन्म दिया है। ठंडी के आलम होता है, अगर एक दूध पीता बच्चा है, माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर के पूरी रात गुजार दिया करती है। पूरा बिस्तर भीग चुका होता है, वो माँ अपने बच्चे को सीने से लगाकर पूरी रात गुजार दिया करती है। क्यों ऐसा करती है, इतनी कुर्बानी माँ क्यों देती है, इसलिए कि माँ ने जन्म दिया है। जरा सोचो, जन्म देने वाली माँ इतनी मोहब्बत करती है, जिस रब ने पैदा किया है वो कितनी मोहब्बत करता होगा। मगर हम उस रब की नेमतें खाते हैं, उसका शुक्रिया अदा नहीं करते हैं। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, पैगाम दूंगा कि हम अगर नमाज नहीं पढ़ते हैं, नमाज पढ़ें, अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। अल्लाह ताला जो ही नेमत अता फरमाया है उस नेमतों में अल्लाह ताला हमें और इजाफा फरमाएगा। अगर अल्लाह की नेमत को पाने के बाद अल्लाह की नाशुक्री करेंगे, आई हुई नेमत भी वापस जा सकती है। औलाद नेमत है, मगर कभी कभार यही औलाद हमें हमारे लिए जहमत बन जाती है। क्यों? हमने
हमने औलाद जैसी नेमत को पाकर अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं किया। अल्लाह हम सबको अमल खैर करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक अहले सुन्नत पाइंदाबाद।